हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किया। नया चैप्टर जिसको हम लोग जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री का ही पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा, जिसका बेसिक चीज हम लोग देखे थे। बेसिक चीज के बारे में पढ़े पिछले वीडियो में, अच्छा खासा बेसिक चीज के बारे में पढ़े थे कि क्या लाइंस क्या है, फिर इसके बारे में पढ़े थे कि फिर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े, फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़े, इसके बाद सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़े, इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े। ये सब जस्ट इसका पिछले वीडियो में एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, बेसिक टाइप का था, जो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। वही क्लास 10th वाले का ही एक्सपेंड फॉर्म किया गया है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन के तौर पे। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग असली अब जो रियल में जो क्लास 11th में पढ़ना उसके बारे में आते हैं। जो बेसिक चीज था वो 10th का था, और उसके आगे हम लोग देखते हैं। और आप लोग पहले वाला देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, उसको देखिए, प्लेलिस्ट में सब एडेड है, ठीक ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन तो पढ़े। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? सरल रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब कि सीधी रेखा, इसी को ना बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसी को बोलते हैं, मतलब कि ये सरल रेखा है। मतलब कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए अगर ऐसे रहेगा तो ये कर्व हो गया। ये कहीं भी सीधा रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, मतलब कि जहां से स्टार्ट हुए एंड वैसे ही हो। ये नहीं कि अगर जैसे तैसे जिगजैग मोशन में रहेगा तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा। अब इसी में देखिए स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान। कोई भी लाइन, कोई भी रेखा का कितना ढलान है, कितना स्लोप है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक ना। हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? स्लोप, SLOP, स्लोप ऑफ ए लाइन। इसका हम लोग बेसिक चीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। इसके बाद क्या क्या हम लोग को मिलेगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब कि रेखाओं का ढलान। रेखाओं का ढलान मतलब कि स्लोप मतलब ढलान। ढलान मतलब कि झुका हुआ, कितना झुका हुआ है रेखा, कितना झुकाव है लाइन का, कितना झुकाव है, वो हम लोग करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। जैसे देखिए, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे ये क्या है, ये हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये इधर वाला है। तो हम लोग इसमें कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन कहीं से भी कर सकते हैं, और उस स्ट्रेट लाइन का क्या होना चाहिए? स्लोप। स्लोप मतलब झुकाव। स्लोप का एक और नाम दिया गया है, इंग्लिश वाले लोग एक और नाम आप लोग के लिए है। स्लोप का और नाम ग्रेडियंट है। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? ग्रेडियंट, GRADIANT। ग्रेडियंट या स्लोप दोनों मिलेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। तो ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब रेखाओं का ढलान या झुकाव। ये देखिए होता क्या है, कोई भी लाइन कितना स्लोप में है, कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है, ये सब हम लोग को इसके थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये रोड होता है। रोड में आप लोग देखते होंगे ना कि कैसे धीरे 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 चढ़ान चढ़ाया जाता है। तो ये जो चढ़ान जो रियल में ओरिजिनल रोड है, और ये जो चढ़ान ऐसे धीरे धीरे इस तरह से चढ़ रहे हैं, ओरिजिनल और ये चढ़ान के बीच में जो एंगल बनता है ना, थीटा, यही कहलाता है क्या? यही कहलाता है स्लोप। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। मतलब क्या? स्लोप मतलब क्या? ढलान। तो ढलान इसी ने, इधर से साइकिल चलेंगे तो ये नीचे ढलते रहेंगे। तो यही हम लोग इसमें निकालने के लिए सीखना है कि भाई साहब कितना ये ढलान है, कितना थीटा यानी कितना इसके बीच का एंगल बन रहा है, कितना ढलान होता है, वही कहलाता है स्लोप। जैसे आप लोग साइकिल चलाते होंगे, चढ़ान चढ़ रहे हैं, देखते होंगे कि जो रियल मतलब कि जो फ्लैट सरफेस है उसके कंपेयर में ऐसे हम लोग उड़ रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, या ऊपर से नीचे आइएगा तो लगेगा कि ढलान ढल रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये कोई कार्टेशियन फॉर्म है, ऐसे प्लेन फॉर्म है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे कोई हम लोग इधर चढ़ान चढ़ रहे हैं, तो ये एक लाइन है, लाइन को एल से डिनोट कर रहे हैं। वो क्या है? वो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बना रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। मतलब कि अगर यहाँ से ढलान ढलेंगे तो ये नीचे आके गिरेगा। ये कैसे ढलान ढल रहा है? किसके चलते? इस थीटा के चलते। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बन रहा है, कुछ ना कुछ झुकाव है। तो झुकाव को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एंगल के थ्रू, कि कितना डिग्री झुकाव है, कितना एंगल झुकाव है। तो यही होता है हम लोग का थीटा, यही होता है हम लोग का स्लोप। मतलब कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और सिंप्लीफाई द inclination of a line is the angle
थीटा विच द पार्ट ऑफ लाइन एबव द एक्स एक्सिस मैक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द मेजरमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये डिफिनेशन था, लेकिन हम आप लोगों को समझा देते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन रहता है। स्लोप आप लोग समझ गए। जब भी स्लोप को मेजरमेंट करते हैं, देखिए जब भी स्लोप को मेजरमेंट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए घड़ी का डायरेक्शन ऐसे होता है, लेकिन हम लोग इस साइड की ओर मेजरमेंट नहीं करेंगे स्लोप। हमेशा जब भी स्लोप को मेजरमेंट करेंगे तो इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये हम लोग ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर इधर से स्लोप डाला हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, ऐसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे स्लोप, न कि ये वाला ऐसे मेजरमेंट नहीं करना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी स्लोप मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। स्लोप मतलब क्या कि थीटा कितना एंगल के थ्रू झुकाव है, कितना एंगल झुकाव है, वही कहलाता है क्या, वही कहलाता है स्लोप। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये थीटा किसके बराबर हो सकता है, ये थीटा किसके बराबर हो सकता है, ये थीटा है वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 डिग्री और लेस और इक्वल देन कितना 180 डिग्री, क्योंकि ये जो थीटा है यहाँ से चल के यहीं तक आ सकता है, इसके बाद ये नहीं घुसेगा, इधर नहीं घुसेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा जो है मतलब कि स्लोप मैक्सिमम कितना स्लोप बन सकता है, 0 से ज्यादा बन सकता है, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, और 180 से कम या 180 के बराबर, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में पता चल गया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट को हम लोग किससे निकाल सकते हैं, एंगल के थ्रू, कि कितना एंगल झुकाव है। तो और एक चीज जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो स्लोप और ग्रेडियंट को, थीटा तो हम लोग का इंक्लिनेशन है कि कितना झुकाव है, कितना इंक्लिनेशन है, कितना ये वाला कितना इंक्लिनेशन है, कितना ये लाइन झुकाव है, कितना झुकाव, वो तो हम लोग थीटा से डिनोट कर देंगे। लेकिन थीटा के बाद भी एक होता है, जैसे ना कि हम लोग को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में निकालना रहेगा कि कितना ऊपर में कितना है और नीचे में कितना ग्रेडियंट है, ये हम लोग को निकालना है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना आप लोग को कि स्लोप को हम लोग को कोई भी चीज निकालना है, जैसे मान लीजिए थीटा बराबर इधर झुकाव दिया हुआ, इधर झुकाव दिया हुआ, ऐसे थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो क्या 30 डिग्री, केवल 30 डिग्री कहने से तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ कैसे हम लोग झुकाव कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना हाइट है यानी कितना बेस है, इस बेस के कंपेयर में कितना हाइट है, तब ना ये झुकाव, ये वाला थीटा हम लोग को इधर से ये वाला थीटा हम लोग को निकलेगा कि कितना झुकाव है। यहाँ से ढलान ढलेंगे, जितना ही ये वाला हाइट रहेगा उतना ही नीचे ढलान ढलेंगे तेजी से। तो हाइट और बेस के बीच में जो रिलेशन हम लोग को बताता है वही कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब ही होता है स्लोप मतलब होता है झुकाव हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितना हाइट है और कितना बेस है, बेस और हाइट के बीच का रिलेशन के थ्रू झुकाव बता सकते हैं। तो बेस और हाइट के बीच का रिलेशन के थ्रू झुकाव बता सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा स्लोप को हम लोग, कोई भी स्लोप है, कोई भी लाइन का स्लोप है तो उसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, किससे, एम से। और एम बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एम बराबर tan थीटा, यही है हम लोग को स्लोप निकालने का फॉर्मूला। एम बराबर क्या है, tan थीटा, ये स्लोप है। tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा मतलब p बटा b, रिलेट हो गया ना। p मतलब कि परपेंडिकुलर, कितना खड़ा है, और b मतलब कि बेस, कितना बेस है। यानी ये जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही स्लोप क्या होगा, ज्यादा भागेगा। अगर ये भी और बड़ा है तो स्लोप और इधर भागेगा। तो समझ रहे हैं ना। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ थीटा का कंडीशन बताएं, थीटा इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 डिग्री एंड लेस एंड इक्वल देन 180 डिग्री। इतना से ज्यादा थीटा नहीं हो सकता। तो स्लोप बता दिए आप लोगों को। फिर स्लोप ग्रेडियंट तो दोनों सेम है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लाइन के बारे में बता दें। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल ये सब समझ रहे होंगे आप लोग। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज रेखा। क्या, क्षैतिज रेखा, जो मतलब कि सीधा, ऐसे सीधा जो लाइन होता है उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और एक होता है वर्टिकल लाइन। एक क्या होता है, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। क्या, ऊर्ध्वाधर मतलब कि जो ऐसे खड़ा रहता है, मतलब ये सुता हुआ लाइन है, इसको सुतल है ये। और ये क्या है, खड़ा, यानी ये
सोया हुआ है और ये क्या, ये खड़ा लाइन है, मतलब कि जो खड़ा है उसको बोलते हैं वर्टिकल, जो सोया हुआ है ऐसे फ्लैट है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये दोनों याद कर लीजिएगा। एक और होता है, एक और को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं, OBLIQUE, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन मतलब होता है ना तो ये क्षैतिज है ना ऊर्ध्वाधर। ऑब्लिक लाइन मतलब कि ये क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब कि न तो ये खड़ा है मतलब सीधा है, न वर्टिकल है, ये क्या है, दोनों के बीच में है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ये तो नाइदर बी वर्टिकल और नॉर हॉरिजॉन्टल इज नोन एज ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन जो न तो क्षैतिज है न ऊर्ध्वाधर है, बीच बीच में है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा बराबर, हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर क्या हो, क्या यहाँ से कहाँ, थीटा का रेंज कितना से कितना है, 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर और 180 डिग्री से छोटा या 180 डिग्री के बराबर। हमेशा थीटा किधर से मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी हम लोग को स्लोप निकालना है, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है, तो वहां पे थीटा, ये थीटा कैसे मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग घूमते हैं तो हम लोग को पॉजिटिव मिलता है, क्या, पॉजिटिव थीटा मिलता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो निगेटिव थीटा मिलता है। ये सब बताया हुआ है उसमें। तो इसीलिए इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमेंगे, ठीक ना। तो इतना हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ से थोड़ा सा कंडीशन और निकाल के आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन का जैसे ये कोई चतुर्थांश क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए अगर ये, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो देखिए मान लीजिए यहीं पे है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब कि इसी पे आके ऐसे आ गया, तो इसी पे जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे स्लोप क्या बनेगा, स्लोप यानी थीटा यहाँ क्या बन रहा है, थीटा, थीटा बराबर क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो जहां पे भी थीटा 0 डिग्री बन रहा है, थीटा 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि उसमें स्लोप कुछ नहीं है, स्लोप कुछ नहीं है, मतलब कि कोई झुकाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, तो एक्स एक्सिस के क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक ना। और जहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री मिलेगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब कि स्लोप कितना है, सीधे खड़ा है स्लोप 90 डिग्री, यानी ये वाला सीधा सीधी ये लाइन ऐसे खड़ा है। तो जहां पे भी थीटा बराबर 90 डिग्री का 90 डिग्री मिलेगा, इसका मतलब कि वो वाई एक्सिस के क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि जहां पे भी लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के बराबर मिले, यानी सॉरी, जहां पे भी लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के पैरा, यानी इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, जहां पे भी कोई भी रेखा का झुकाव एक्स एक्सिस के समानांतर मिले तो वहां पे थीटा बराबर 0 मिलेगा। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल मिले, वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के समानांतर मिले, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल 0 डिग्री, वाई एक्सिस के पैरेलल 90 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे थोड़ा सा आते हैं, क्वेश्चन एक दो को बता देते हैं। जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, स्लोप निकालने का तरीका क्या है, एम बराबर tan थीटा है, और थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 डिग्री एंड लेस एंड इक्वल देन 180 डिग्री। मान लीजिए आप लोग को दिया जाए कि थीटा बराबर, मान लीजिए थीटा बराबर दिया हुआ है आप लोग को 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और बोलेगा कि यहाँ से आप स्लोप निकाल के बताइए, कोई भी लाइन है उस लाइन का स्लोप या उस लाइन का इंक्लिनेशन बताइए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एम बराबर tan थीटा। तो tan थीटा मतलब कि tan 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री घुस रहा है, इसीलिए आप लोग को बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हर एक जगह घुसेगा। 11th में जितना टॉपिक पढ़ेंगे ना, हर एक जगह ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में पढ़ाए थे आप लोग को, तो उसको देखिएगा। तो यहाँ से tan 60 डिग्री मतलब क्या, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3। अब यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, लेकिन इस स्लोप का मतलब नहीं, कुछ धसा नहीं दिमाग में। इसका मतलब क्या है, √3 बटा नीचे क्या है 1, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। इसका कहने का मतलब है कि स्लोप p परपेंडिकुलर कितना जाएगा, √3 जाएगा, और ये बेस कितना जाएगा, 1 जाएगा। यानी ये जो लाइन है ये √3 ऊपर जाएगा, और ये जो लाइन है इसके बीच का ये वाला जो ढलान है ना, ये वाला ढलान, यानी यहां से ये थीटा यानी ये वाला
जो, क्योंकि यहाँ थीटा है, ये वाला एंगल वाई, ये वाला एंगल वाई जो ढलान है 60 डिग्री, यही हम लोग को बोल रहा है, यही इसका 60 डिग्री कहने का मतलब है कि ये वाला √3 ऊपर खड़ा है और ये एक नीचे, बस ऊपर से आराम से ढलेंगे, नीचे ढलेंगे, यही है स्लोप, यही है झुकाव। समझे, यही है झुकाव कि m बराबर tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर p/b, यानी √3 क्या है, इसका √3 झुकाव है, √3 इसका क्या है, झुकाव है। और इसी तरह मान लीजिए अगर m बराबर tan 45 डिग्री मिले, m बराबर tan 45 डिग्री मिले, तो tan 45 डिग्री कहने का तात्पर्य क्या है, tan 45 डिग्री कहने का तात्पर्य है कि m बराबर क्या है 1, m बराबर 1 कहने का मतलब कि यहाँ से अगर ऐसे लाइन खींचा जाए तो एक ये भी रहेगा तो एक नीचे रहेगा, और इसके बीच का एंगल कितना रहेगा 45, यानी एक हाइट रहेगा और एक बेस रहेगा, यहाँ से नीचे आराम से ढलान ढला जाएगा। तो ये लाइन कितना स्लोप बना रहा है, ये लाइन 1/1 का स्लोप है, कितना 1/1 का, यानी एक खड़ा है तो एक सोया हुआ है, एक खड़ा है तो एक सोया हुआ, 1/1 का, यानी बीच का एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। उसी तरह tan 60 डिग्री था, तो tan 60 डिग्री भी उसी तरह इधर से बनेगा, ये वाला 60 डिग्री, यानी ये वाला √3 और ये वाला 1, यानी इतना खड़ा है इतना सोया हुआ है, इतना नीचे स्लोप है, इतना मतलब नीचे ढलान है। मतलब ढलान को हम लोग को बताना है कि कितना ढलान ढल रहे हैं, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका जो हाइट है और इसका जो बेस उसके बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना ढलान है, कितना स्लोप है। तो आई होप आप लोग स्लोप के बारे में समझ गए होंगे, तो स्लोप कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं सब। तो आप लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका स्लोप कितना होगा। मान लीजिए आप लोग को सपोज कीजिए कि मतलब कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज रेखा, इसका इंक्लिनेशन की मतलब इसका एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, एंगल अगर 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे आप स्लोप निकाल के बताइएगा, स्लोप बराबर क्या होगा। अब मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन की कोई भी लाइन वर्टिकल है, यानी थीटा बराबर कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो वहां आप बताइएगा कि स्लोप बराबर m बराबर क्या होगा। यानी दो चीज है कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वहां हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा, ऑब्वियसली है, खुद ही पता चल जा रहा है। और जैसे ही थीटा डिग्री 0 बनेगा तो यहाँ पे बताना है आप लोग को उसका स्लोप कितना निकलेगा। और यहाँ वर्टिकल कहने का मतलब क्या, वर्टिकल कहने का मतलब कि खड़ा है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। और जहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा तो वहां से आप लोग को स्लोप निकाल के बताना है कि वहां पे स्लोप m बराबर कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये दो को हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दे रहे। थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों को कि अगर थीटा बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है, थीटा बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि m यानी m स्लोप बराबर क्या होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर tan थीटा, जहां भी दिखे m बराबर tan थीटा लगा दिए, ढलान निकल जाएगा कि कोई भी लाइन कितना इंक्लाइंड है कितना ढलान है वो हम लोग कहीं यहाँ से निकल जाएगा m बराबर tan थीटा से। लेकिन थीटा का ध्यान रखना है कि थीटा इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 डिग्री का होना चाहिए और लेस और इक्वल देन कितना 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा किधर से मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। 3 कंडीशन ध्यान रखना है, एगो ये वाला, एगो एंटी क्लॉकवाइज वाला और एगो ये फार्मूला, बाद बाकी सब आप लोग को निकल जाएगा। तो देखिए जब ये स्लोप का अगर कोई भी एक सिंपल लाइन है, उस सिंपल लाइन का स्लोप अगर हम लोग को निकालने के लिए दे दिया जाए तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो मतलब कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, मतलब कोई भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट निकालने के लिए आई होप आप लोग सीख लिए। अब आप लोग को इसमें कोई समस्या नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकेंड कंडीशन, ये तो बेसिक चीज था। अब आएगा थ्योरम आएगा। थ्योरम देखिए क्या क्या बोलता है। थ्योरम बोलता है कि फर्स्ट बोलता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। देखिए अभी जो हम लोग स्लोप निकाल रहे थे, जो कोई भी लाइन से पास नहीं हो रहा था। जनरली क्या है ना कि ये हम लोग, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, तो इसको हम लोग एज्यूम नहीं करते कि कौन कौन लाइन से पास हो रहा है, बस ये ऐसे ही सिंपल पास हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकाल दें कि ये कितना स्लोप बना रहा है। लेकिन अब बोलता है, इधर कंडीशन दे रहा है कि अब वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वहां पे कितना स्लोप बनाएगा, वो स्लोप कितना बनाएगा। जैसे देखिए सेकेंड, मतलब कि ये थ्योरम है,
बोलता है क्या है कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी दो गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उससे एक लाइन पास हो रहा है, तो उस लाइन का स्लोप क्या कितना होगा वो हमको निकाल के बताइए। तो उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेंट है ये। यहाँ से देखिए यहाँ से एक लाइन है और ये लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है। मान लेते एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ए है और एक है बी। इसी दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है। तो इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप कहाँ निकलेगा, यहाँ पे थीटा डिग्री निकलेगा। बस ऑब्वियसली है कि थीटा डिग्री ही निकलेगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है, इस पॉइंट यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, x1 और y1 दिया हुआ है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है। तो इसको सबको ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान रखिएगा कि इस दो पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 ओरिजिन है। हम लोग जानते क्या है, एम बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा। इतना तो हम लोग जानते हैं ना, बस इसी के सहारा लेके हम लोग निकाल देंगे कि अगर दो पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो रहा है तो उस लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकाल सकेंगे। इसको आराम से क्या करते हैं, नीचे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, इसको भी ऐसे नीचे प्रोजेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से ऐसे क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो देखिएगा जब यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा डिग्री बनेगा। ऑब्वियसली है कि बनेगा ही बनेगा। थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन बन जा रहा है जी। यहाँ से ऐसे था, यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे लाइन पास करवाएं इधर। यहाँ क्या था, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। हम लोग क्या किए थे, इसको ऐसे मिला दिए, यहाँ भी इसको ऐसे नीचे प्रोजेक्ट कर दिए। यहाँ पे क्या था, थीटा था, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे मिला दिए। तो देखिए ये एक पैरेलल ऐसे लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। जैसे दो पैरेलल लाइन आके ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो ये थीटा बराबर ये थीटा काहे होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल, यानी संगत कोण होने के चलते ये दोनों बराबर होता है। तो यानी जितना थीटा यहाँ बन रहा है उतना ही थीटा ऊपर में भी बनेगा। अब इसको मिटा देते हैं। तो देखिए पक्का है कि यहाँ थीटा हम लोग को तो पता चल गया। अब हम लोग इसका हाइट यानी ये वाला लाइन की हाइट निकाल देते हैं और इस बेस का हाइट निकाल देते हैं। बस खुद ही निकल जाएगा थीटा बराबर, यानी फिर हम लोग लगा देंगे tan थीटा बराबर ये बटा ये, तो निकल जाएगा खुद। तो इस लाइन का डिस्टेंस निकालना होगा और इस लाइन का डिस्टेंस निकालना होगा। बस इस लाइन का स्लोप हम लोग को आराम से निकल जाएगा कि कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो देखिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का है x1 और y1 और b का कितना है, b का यहाँ x2 और y2। ये x2 y2 क्या होता है, देखिए x2 कहने का मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यही ना x2, यहाँ से यहाँ तक है x2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाला है x1। तो ये बीच वाला कितना निकलेगा, बीच वाला पूरा में से ये वाला घटा देंगे, ये x2 है, पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो ये बीच वाला निकलेगा। बीच वाला क्या निकलेगा, x2 माइनस x1। ठीक, इसी तरह ये देखिए y1 यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y2 है, और यहाँ से ये वाला लेके यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेके y1 है। तो पूरा में से ये छोटका घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, क्या हम लोग को निकलेगा y2 माइनस y1। समझिएगा बात को, ऐसे ही ना होगा, क्योंकि देखिए ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पे 4 और 5 दिया हुआ है तो x एक्सिस पे कितना 4 और y एक्सिस पे कितना 5, तब ना ये ऐसे होता है। तो उसी तरह यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ, यानी x एक्सिस पे कितना x1 तो y एक्सिस पे इतना y1। उसी तरह यहाँ से x2 तो ये वाला क्या हो जाएगा y2। अब सब निकलिए गया है और हम लोग को यहाँ थीटा पत्ते है तो हम लोग लगा देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। p बराबर देखिए कितना y2 माइनस y1, कितना है y2 माइनस y1 बटा b बराबर कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और tan थीटा बराबर क्या होता है m, यानी m बराबर हम लोग को क्या निकल जाएगा y2 माइनस y1 बटा क्या हम लोग को निकलेगा x2 माइनस x1। यहाँ इतना बराबर इधर m लिख देते ताकि दिखे, और यही हम लोग को स्लोप निकल गया। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रूफ भी कर दिए, जब भी कोई भी लाइन हो, ये एक लाइन था यानी ये थीटा यहाँ है तो मतलब ये थीटा यही ना, इसी थीटा से ना यहाँ पहुंचे थे। मतलब कोई भी लाइन हो, क्वेश्चन, अब मेरा बात सुनिएगा स्टेटमेंट, कोई भी लाइन हो अगर दो पॉइंट से, कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, इधर कहीं भी पॉइंट हो, कोई भी दो पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो उस लाइन का यानी इस लाइन का अगर हम लोग को स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब कि झुकाव निकालना है,
तो उसको झुकाव कैसे निकालेंगे, एम बराबर कौन सा फार्मूला के थ्रू निकालेंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 के थ्रू हम लोग उसका स्लोप आराम से निकाल देंगे कि कितना वो झुका हुआ है, समझे। और एम बराबर tan थीटा, ये तो बेसिक चीज है, यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दो चीज मिल गया हम लोग को कि एगो सिंपल लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो उसको हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी रेखा, कोई भी लाइन है वो अगर 2 पॉइंट से होके पास कर रहा है तो उस लाइन का अगर स्लोप, उस लाइन का अगर झुकाव निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सबको बता रहे हैं, नोट्स बनाइएगा, ये आप लोग को बहुत काम देगा। इसके बिना आप लोग को कुछ नहीं होगा, इसके बिना आप लोग को कुछ नहीं होगा। तो आई होप अगर आप लोग को रोड का अगर इंक्लिनेशन, रोड कितना झुका हुआ है, नीचे कितना ढलान है, वो सब अगर आप लोग को निकालने के लिए बताया जाए तो आप लोग आई होप निकाल सकते हैं ऐसे, समझे। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम लोग को। तो सब अभी देखिए, अभी हम आप लोगों को थ्योरम पढ़ा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज में पहुंचे नहीं है, और सब फुल्ली हम एनसीईआरटी कर देंगे, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को सोल्यूशन करवा देंगे एनसीईआरटी का, ठीक ना। तो एकदम लाइन बाय लाइन करके टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा देंगे। इसके बाद फिर आप लोग आराम से घर में बम होके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, -2 और 3 और एक और कौन है 8 और -5, यही दोनों लाइन से क्या कर रहा है, यही दोनों कोऑर्डिनेट है, इसी से एगो लाइन पास कर रहा है। तो एक लाइन पास कर रहा है तो ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, इधर क्या है, ये है x2 और ये क्या है y2। अगर हम लोग को डायरेक्ट स्लोप निकालना है, फिगर मत बनाइए, ऐसे ही निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एम बराबर tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही ना स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं। तो एम बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, y2 कितना है हम लोग को -5, y1 कितना, y2 -5 है, y1 कितना है 3 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -3 बटा x2 कितना है, x2 कितना है 8, x2 कितना है 8 और x1 देखिए x माइनस अपना, और x1 कितना है -2, यानी यहाँ -2 हो जाएगा। बराबर देखिए 5 और 3 8, यानी 5 और 3 8, माइनस कितना -8 बटा 8, यानी माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा ना, यानी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यही ना होगा, 8 और 2 10, यानी 4 से 2 से 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी यहाँ से हम लोग को स्लोप क्या निकला, स्लोप बराबर -4 बटा 8, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए, अब अगला बता देते हैं। अगला देखिए, और इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे देखिए यहाँ से आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब आप लोग ऐसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और इसमें बताते हैं, और बस इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा आप लोग को होमवर्क दे देंगे, और फिर हम नेक्स्ट दिन फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि और किस तरह से हम लोग को स्लोप के बारे में इसमें पता करना पड़ेगा। कि अभी तो हम लोग पढ़े एगो सिंपल स्लोप पढ़े, फिर अगर 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखें। अगला देखिए क्या बोलता है, अगला किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए एगो कोई लाइन है, उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, यानी एम बराबर दिया हुआ है कितना 2, और वो जो ये लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 5 दिया हुआ है, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और 3 दिया हुआ है। तो बोलता है क्या कि x का वैल्यू निकालिए। तो भाई साहब हम लोग जानते हैं, हम लोग अब तेज हो गए। एम बराबर क्या जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब पुट कर देना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ से m बराबर क्या है 2 है, 2 बराबर y2 कितना है, y2 बराबर 3, y1 बराबर -5, x2 कितना है x है, और x1 कितना है x -2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से एक अननोन है निकल जाएगा 2x माइनस 2 2 जा 4 बराबर 3 में से ऊपरे घटाइए -2 निकलेगा, इस 4 एने आ जाएगा। 2x बराबर -2 प्लस 4 यानी x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से घटाइए 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 2/2 कटा 1 यानी x बराबर हम लोग को क्या मिलेगा 1। यानी जो दोनों पॉइंट था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब निकल गया, एगो का 2 और 5 है और एगो का कोऑर्डिनेट x बराबर 1 और 3। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सब चल रहा है। और मान लीजिए इस लाइन का अगर हम लोग को ये बनाना है, इस लाइन का अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी आप लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। यहाँ से देखिए कोऑर्डिनेट क्या क्या, एगो के 2 है, एगो के 5, यानी एक्स एक्सिस पे कितना जाएगा, एक्स एक्सिस पे 2 जाएगा, तो वाई एक्सिस पे यानी कितना जाएगा 5 जाएगा, यानी 2 और 5 कहीं इस जगह पे आके मिलेगा एगो, m बराबर इन्हें लिख देते हैं m बराबर 2, यानी इसका कितना कोऑर्डिनेट, ये 5 और 2 है, ठीक ना। एक और कितना, एक और का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, यानी x बराबर कहीं 1 इधर रहेगा तो कहीं 3 क्या रहेगा, मान लीजिए 3 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये कहीं इस जगह पे ऐसे आके मिलेगा। और इसी का अगर हम लोग को ये बनाना है तो इसी का हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यही लाइन है, अब इसी लाइन का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ के 3 और 1 है इसका कोऑर्डिनेट, 5 और 2 इसका, तो इसी लाइन का स्लोप कितना था, तो स्लोप m बराबर क्या था 2, यानी m बराबर यही लाइन का कितना था, m बराबर 2 हम लोग को स्लोप था। समझे किस तरह से स्लोप का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्या रियल में स्लोप होता है। स्लोप मतलब रियल में झुकाव, कितना झुका हुआ है वही स्लोप होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को, उसको क्या करना है, सॉल्यूशन करके और सबको बताना है, नीचे भी कमेंट करना है और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि स्लोप का मतलब आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। स्लोप का मतलब समझ में आया या नहीं आया। देखिए आप लोग को दिया हुआ है m बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है आप लोग को। m बराबर एक कोई लाइन है, उस लाइन का स्लोप, उस लाइन का झुकाव कितना 135 डिग्री है। कितना डिग्री है, 135 डिग्री है। और जिसमें से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और -3 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 5 दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इस x का वैल्यू कितना होगा वो आप लोग को निकाल के बताना है, ठीक। बस यही आप लोग को आज का होमवर्क रहेगा और जो भी पीछे पूछे उसको आप लोग बताएगा। तो बेसिक चीज बस आज यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें जितना भी बेसिक चीज है, जितना भी थ्योरम है, थ्योरम हर एक थ्योरम हम लोग आज सब अच्छे से प्रूफ करेंगे। जैसे एक थ्योरम अभी प्रूफ किए कि कोई भी लाइन 2 पॉइंट से कैसे पास करता है तो उसका क्या फार्मूला बनेगा, वो प्रूफ किए। इसके बाद फिर उसी तरह से और इसमें बहुत सारा थ्योरम है, तो हर एक थ्योरम हम लोग प्रूफ करके और देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्यूशन किया जाता है। और हर एक और जितना भी एक्सरसाइज आप लोग का, हर एक एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन हम आप लोग को रिवीजन करवाते चलेंगे, ठीक। बस थैंक यू, बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू, बाय।